बिहार में वोटर लिस्ट की सफाई पर आज देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक अंतरिम फैसला सुनाया है, जिसको देखकर विपक्ष बहुत बल्ले बल्ले हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से आज कहा कि ड्राफ्ट सूची से हटाए गए 65 लाख वोटर का विवरण हर जिले के निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में लगाया जाना चाहिए। यानी वो सूची जिनके नाम हटाए गए हैं वो इलेक्शन ऑफिसर्स के दफ्तर की वेबसाइट पर डाले जाएं और उसके कार्यालय के बाहर भी लगाए जाएं। ये जानकारी जो लगाई जाएगी, सार्वजनिक की जाएगी, ये बूथ के हिसाब से हो, इपिक नंबर की मदद से खोजी जा सके, यानी आप उसको ऑनलाइन जाकर खोज भी सकते हैं। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नाम हटाने का जो कारण है वो भी बताया जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है। बिहार के भीतर इस विषय में स्थानीय और गैर स्थानीय भाषा में प्रचार किया जाए, अखबार टीवी के जरिए भी प्रचार किया जाए, अधिकारी सोशल मीडिया में व्यापक प्रचार करें। जिनके नाम कट गए हैं वो आधार कार्ड के साथ चुनाव अधिकारी के पास जाएं और अपने क्लेम कर सकते हैं कि उनका नाम गलती से काट दिया गया, यानी यहां पर वो आधार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एसआईआर का विरोध करने वालों ने अंतरिम आदेश को अपनी जीत कहना शुरू कर दिया है। सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान में राहुल गांधी ने कहा बीजेपी ईसी की मदद से वोट चोरी कर रही है, मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। बीजेपी ने पलट कर कहा कि कांग्रेस तो इलेक्शन कमीशन ही चोरी कर लेती थी। राहुल गांधी ने एक विधानसभा क्षेत्र की कमी बताई तो बीजेपी ने 5 लोकसभा और 1 विधानसभा क्षेत्र की कमियां सामने रख दी। दोनों इलेक्शन कमीशन को दोषी मान रहे हैं और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि चुनाव आयोग पॉलिटिकल पार्टियों की लड़ाई में फंस गया है। आयोग के पास शक्तियों का भंडार है, लेकिन राजनीतिक दल उसके साथ असहयोग कर रहे हैं। कई दफा पहले भी 2 दफे दिशा निर्देश दिए चुनाव आयोग को, हर धर्मिता में वो माने नहीं आधार कार्ड को लेकर के। आज उसको स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है और वर्गीकृत डेटा जहां हर जगह उपलब्ध कराना होगा, वेबसाइट पे पंचायत भवन तक। मैं समझता हूं कि जिस वर्गीकृत डेटा में लोगों को पता होगा कि अगर मेरा नाम इंक्लूडेड नहीं है तो कारण क्या है, डेथ का डेटा अलग, डुप्लीकेशन का डेटा अलग, शिफ्टेड का डेटा अलग, ये तमाम चीजें। और मैं समझता हूं आज का दिन फिर से इस पुस्तक के नाम इसने सरोकारों की रक्षा कर ली। भारतीय संविधान में जो मताधिकार, जो सबसे खूबसूरत अधिकार है, उस पर काले बादल मंडरा रहे थे, आज वो छटे हैं। कितना बड़ा फर्जीवाड़ा एसआईआर का बिहार में हो रहा है। जब मान्य लोगों का ये स्थिति है तो ऐसे कितने उदाहरण होंगे जो आम गरीब लोगों का जो है वोट जो है काटा गया, जीवित को मृत बता दिया गया, मृत को जीवित बता दिया गया। इसलिए चुनाव आयोग जो है पूरे डेटा को छुपाने का काम कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट में मामला है। हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये भी था कि कम से कम, अभी ये एक कम से कम एक आंतरिक ऑर्डर है, कम से कम इन्हें ये जो सूची है 65 लाख की, वो पूरी की पूरी पब्लिश करनी होगी और वो हर 2 तरह से पब्लिश होगी। एक तो वो पब्लिश होगी आपकी मैनुअली जो BLO ऑफिस है वहाँ पे, और रीजंस के साथ कि आपका रीजन ऑफ डिलीशन क्या है, और साथ में पंचायत के ऑफिस पे भी प्लस ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के ऑफिस पे भी एक मैनुअल पब्लिकेशन होगा। और दूसरा, ये वेबसाइट्स जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं, अगर उनके वेबसाइट्स ऑलरेडी हैं तो हैं, नहीं तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो नए वेबसाइट्स बनाएंगे। तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की जो सूची है, वो सारे वो जो भी बूथ्स उनके अंदर आते हैं, उनका जो डिलीशन हुआ है अलॉन्ग विथ रीजंस, वो वहां पे भी पब्लिश होंगे। चुनाव आयोग और राजनीतिक दल सर के मुद्दे पर एक साथ कई सवालों से जूझ रहे हैं। आज चुनाव आयोग ने कई और सवालों के जवाब दिए हैं जो उन पर उठाए गए हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख है वोट चोरी पर उनका जवाब। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के अलावा देश के सामने एक महत्वपूर्ण बात रखी। आयोग ने कहा कि विपक्ष और खासकर राहुल गांधी द्वारा जो शब्द वोट चोरी का यूज किया जा रहा है,
वो ना सिर्फ करोड़ों मतदाताओं बल्कि उन लाखों चुनाव कर्मचारियों का भी अपमान है जो पूरी मेहनत के साथ पूरी चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं। आयोग ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास किसी अन्य व्यक्ति के 2 बार वोट करने का सबूत है तो वो उसे रिटर्न एफिडेविट में आयोग को सौंपे और आयोग उसकी जांच करेगा। सिर्फ किसी के ऊपर शक होने का आरोप लगाकर उसको चोर कहकर संबोधित ना किया जाए। आयोग ने कहा कि सन 1951 और 52 से ही जब से देश में वोट चुनाव हो रहे हैं तब से एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत है और वही फॉलो किया जा रहा है। बता दें कि काफ़ी समय से विपक्ष और खासकर राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग की सफाई राजनीतिक दलों को रास नहीं आई। वो तो कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया तो उन्हें नोटिस दी गई, लेकिन बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन चोरी के आरोप लगाए तो आयोग चुप क्यों? अनुराग ठाकुर बीजेपी के सांसद 6 लोकसभा क्षेत्रों का 6 दिन में सारे आंकड़े उनको मिल गए। बताइए कैसे मिले? हमारा सवाल है। हमारा सवाल चुनाव आयोग से भी है, हमारा सवाल बीजेपी से भी है। जब ये आंकड़े हैं आपके पास, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट है आपके पास, तो कांग्रेस को क्यों नहीं मिलती, विपक्ष को क्यों नहीं मिलती? अचानक कैसे मिल गई? हमें एक विधानसभा क्षेत्र के 50 बूथ के आंकड़े पढ़ के समझने में, पूरा आपके सामने प्रेजेंटेशन बनाने में 6 महीने लगे। 6 दिन में 6 लोकसभा क्षेत्रों के आंकड़े में बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इनको कैसे मिले? मतलब है चुनाव आयोग के पास, मतलब बीजेपी के पास है, विपक्ष के लिए नहीं है, जनता के लिए नहीं है, मीडिया के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सत्तारूढ़ दल के लिए। जो कल आंकड़े अनुराग ठाकुर ने आप सबके सामने रखे वो एक आपराधिक सबूत है, एविडेंस ऑफ क्राइम। हम मांग करते हैं अनुराग ठाकुर से कि वो आपराधिक सबूत हमें दे दिया जाए, सारे आंकड़े हमें सुपुर्द कर दिए जाएं, क्योंकि अब आपका अपराध साबित हो चुका है। यह आपकी मिलीभगत चुनाव आयोग से तो आपने खुद साबित कर दी। अब तक तो लोगों के मन में शंकाएं थी, आपने उन शंकाओं को तथ्यों के सहारे भरोसे में बदल डाला। 64 लाख वोटर की जानकारी और उनके नाम काटने का कारण बताने की जिम्मेदारी अब इसी पर है। आधार को भी पिछले दरवाजे से एंट्री मिल गई। ऐसे में विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है, लेकिन दांव पर चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा है जो हार जीत के दावों से ऊपर है। देश के हर राजनीतिक दल को उसकी खैरियत का ख्याल रखना चाहिए।